हाय फ्रेंड्स, मैं नमिता कुमारी स्टडी ऐप में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आप देख सके हमारे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कॉपी और पेन लेकर के रेडी हो जाइए और मैं इसमें पूरे 50 क्वेश्चन दूंगी संविधान की प्रस्तावना से और आप लोग खुद इसे टोटल कीजिएगा कि आपके 50 में से कितने अंक आते हैं, कितने आंसर आपके अपने अनुसार सही होते हैं। जिनके अधिक होते हैं उन्हें बहुत अच्छी बात, उनकी तैयारी अच्छी है, और जिनके कम आते हैं उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नमिता कुमारी आपकी दोस्त हर पल आपके साथ हूँ। आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं संविधान की प्रस्तावना से सारी छोटी से लेकर के बातों को क्वेश्चन बनाकर डाली हूँ और आप इसे देखिए, क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरा ये रूल है, यह सिद्धांत है कि मैं छोटी इकाई से लेकर के बड़े तक जाती हूँ जब तक, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे, हम कितने कठिन से कठिन सवाल का हल कर ले हमसे कन्फ्यूजन हो जाती है, गलतियाँ हो जाती है। इसलिए चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, यानी संज्ञा प्रदान की गई है। देखिए 5 सेकंड का टाइम है। हमारा इस प्रश्न का उत्तर है प्रस्तावना। इसी संख्या इस भाग को संविधान की प्रस्तावना है। इस भाग को प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? सही जवाब है प्रस्तावना पर। नेक्स्ट है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है किन शब्दों से? सही जवाब है हम, भारत के लोग से। नेक्स्ट है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, भारत है एक, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। देखिए क्वेश्चन जो होते हैं उसमें 3 प्रकार से क्वेश्चन सेट किया जाता है, एक वेरी सिंपल फिर हार्ड। तो ये 3 लेवल से क्वेश्चन बनाए जाते हैं ताकि सभी लोग जो सभी स्टूडेंट 2 लेवल को पार कर जाते हैं, वेरी सिंपल और सिंपल को, तो उनके रिजल्ट आने ना आने की कुछ संभावनाएं बनती है, और जो हार्ड लेवल को, जो पूरे इंटरनल क्वेश्चन को भी अच्छे से स्टडी किए रहते हैं, उनका एग्ज़ाम निकल जाता है, वो क्वालिफाई हो जाते हैं। इसलिए हमें हर चीज़ पर ध्यान देना, फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केवल आप हार्ड क्वेश्चन देखेंगे और सिंपल को ध्यान नहीं देंगे तो वैसे भी गलती हो जाएगी। पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप तीनों प्रकार के आंसर को दे पाएंगे और इसमें आपको अच्छे रिजल्ट होने की संभावना बिल्कुल बढ़ जाती है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। नेक्स्ट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। नेक्स्ट है, गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? सही जवाब है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए नहीं पूछा है। ये देखिए नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। नेक्स्ट है, भारत को गणराज्य रूप मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन से कर्म सही हैं? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता देना। नेक्स्ट है, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ये 4 आपके पास कथन है, आप इसे ध्यान से पढ़िए। ये बिल्कुल लीजिए है, क्योंकि आपको ये मेरे ख्याल से जानकारी सबों को होगी। ये देखिए, यह 1976 को जोड़ा गया था और यह 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। यही 2 बातें सत्य। 44वें में तो इस प्रकार से होंगे ही नहीं, और ये प्रस्तावना में भी भूल के नहीं है। इस प्रकार से इसके आंसर करेक्ट 1 और 3 होंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है, समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? देखिए, भारतीय संविधान में ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ये अभी आप लोग को पता होगा। किसी ने भी मेरे ख्याल से इसका रॉन्ग आंसर नहीं दिया होगा, प्रस्तावना, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में ये बात थी। बस क्वेश्चन क्या घुमा कर दिया गया है। इसी तरह से एग्जाम में भी होते हैं, और जब हम लोग घर आ जाते हैं तो हमें बहुत अंदर से गिल्ट महसूस होता है, अपने आप पे गुस्सा आता है। ये क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ था, जानती थी, पर ये गलत कैसे हो गया? गलत इसलिए हो गया क्योंकि जब घुमा कर दिया गया तो आपको नहीं आया, आप उस समय समझ नहीं पाए, और जब आप समझे तो देर हो चुकी थी। नेक्स्ट है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? चीन की क्रांति जो 1912 में हुई थी, इसका प्रभाव नहीं झलकता है, और अन्य जो 3 है इसके झलकते हैं। नेक्स्ट है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है प्रभुत्व संपन्न, तांत्रिक और गणराज्य। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप लोग सभी जानते होंगे, प्रस्तावना में ही देख सकते हैं, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया?
ये देखिए बिल्कुल लीजिए, आप इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे इसके आंसर सही आएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ नहीं पे फोकस जब तक नहीं कीजिएगा आंसर इसके गलत हो जाएंगे। तो जोड़े गए हैं, देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा ही गया, समाजवाद को जोड़ा ही गया, और एकता अखंडता को हमारे प्रस्तावना में जोड़ा ही गया संविधान की। ये गुट निरपेक्षता को नहीं जोड़ा गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए अभी नहीं आया था, इसी तरह से क्वेश्चन भी सेट रहते हैं, आपको माइंड मेकअप हो जाए कि अरे नहीं में पूछ रहा है, नॉट में, यस में नहीं, तो नहीं, एक नहीं में पूछ सकता है, दूसरा तुरंत यस में पूछ सकता है। तो एकदम माइंड को कहिए कि रिचार्ज रखिए, क्लियर रखिए, हर चीज़ को, क्वेश्चन को सही से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। सही जवाब है, उक्त शब्द 1976 में संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकारा गया। तो यहाँ पे किस रूप से, तो जब भी स्वीकार करने की बात आती है ना फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन में अगर उपयुक्त सभी हो तो उपयुक्त सभी पर ही टिक कीजिएगा। क्योंकि स्वीकार किया जाता है तो किसी एक बात के लिए नहीं किया जाता है। तो इसी प्रकार से राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र, इन तीनों बातों को इस प्रस्तावना में माना गया, लिखित था, इसे स्वीकारा गया। तो इस प्रकार से उपयुक्त सभी होंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, आप लोग सभी ने इसके सही जवाब दिए होंगे, जनता। फ्रेंड्स, राजनीति शास्त्र के बारे में इसकी जानकारी लेना आप लोग सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं बिल्कुल शुरू से चल रही हूँ, क्योंकि जो लोग अच्छे से स्टडी कर रहे, कई बार कंपटीशन दिए, उनके लिए तो कोई बात नहीं, वो कुछ ना कुछ तो जान ही रहे हैं और बहुत कुछ भी जानते होंगे। लेकिन जो पहली बार अभी कंपटीशन देना शुरू किए हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। इसलिए मैं शुरू से लेकर चलती हूँ। जैसे जब तक हम प्रस्तावना को नहीं समझेंगे, संविधान की विशेषता को नहीं समझेंगे, धर्मनिरपेक्षता को नहीं समझेंगे, देश की अखंडता को नहीं समझेंगे, मूल कर्तव्य को नहीं समझेंगे, नैतिक कर्तव्य को नहीं जानेंगे, अनुच्छेद और भाग को नहीं जानेंगे, तब तक हमारी गलतियां होती रहेगी। अचानक से मैं आपको धर्मनिरपेक्षता के बारे में बता दूं, संसद के बारे में बता दूं और आपको संविधान क्या है न पता हो, तो आप फंस जाएंगे। इसलिए मैं बिल्कुल, कहते ना ए के बाद जेड सीखना है, तो मैं ए से चल रही हूँ और जेड तक चलूँगी। नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ये भी प्रस्तावना होगा, क्योंकि इन सब बातों को प्रस्तावना में लिखी गई है संविधान के। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो मूल अधिकार की, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में इसकी व्याख्या आगे भी की गई है। देखिए, ये आपको क्लियर पता चलते जा रहा है कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में कौन कौन सी बातें निहित है। नेक्स्ट है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचारों को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। अगर मैं सीधे इस क्वेश्चन पर आती तो प्रस्तावना नहीं आप जानते तो भाग पे कैसे जाते, इसलिए मैं शुरू से चली हूँ। ये देखिए, इसका सही जवाब होगा प्रस्तावना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है। अब तक आपने प्रस्तावना के बारे में जाना कि किन किन बातें और उसमें क्या स्पष्ट नहीं है, ये भी जान जाइए कि प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं है। तो संविधान को लागू करने की जो तिथि है, ये कि बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, थोड़ा इसमें बहुत मतभेद है। इसके तिथि को लेकर के बहुत मतभेद है, किसी ने 1976 कहा है, किसी ने 78 कहा है, तो इस तरह से इसमें मतभेद है। और ये बात कितनी गौर करने की है कि हमारे जो संविधान की प्रस्तावना, इसमें एक चीज़ स्पष्ट नहीं माना जाता, और वो सबसे बड़ी बात है तिथि। उसकी तिथि को लेकर के
थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बनी रहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये नहीं करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें देश के किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। नेक्स्ट है, भारत में संप्रभुता किसमें निहित है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं। भारत की जनता में निहित है ना, नहीं तो ये भारत की जो संप्रभुता है ये भारतीय संसद में भी नहीं, राष्ट्रपति में भी नहीं, प्रधानमंत्री में नहीं, ये सबसे अधिक है जनता में। जनता सर्वे सर्वा होती है, वही सरकार चुनती है और वही गिरा भी सकती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान द्वारा सभा द्वारा अंगीकृत किया गया या कब किया गया बताइए? तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन, करीब आप लोग सभी जानते होंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके इनका किन किन लोग सही जवाब दिया। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से यह तैयार हो गया था। देखिए मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जा रहा है। शुरू प्रस्तावना से हम लोग चल रहे थे, धीरे धीरे प्रस्तावना की बातें क्लियर करते गई। अब मैं संविधान के बारे में आ गई कि इसमें क्या लिखे थे, यह कब लागू हुई, इसमें क्या क्या बातें थी, इन पर आते जा रही हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकार किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सही जवाब है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को इस तिथि को यह संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो भारतवर्ष प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना 1950 में। नेक्स्ट है, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ये देखिए ऑप्शन देखकर आप ये ना सोच ले कि 3, 2, 1 या कभी नहीं, इसमें क्या होगा। तो संविधान की उद्देशिका के बारे में आप ये बात जान जाइए कि इसमें सिर्फ एक बार ही संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1976 को। नेक्स्ट है, निम्न अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आज़ादी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान की सभा में आज खाली स्थान है, अतएव द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इसका अर्थ क्या है? एक्स का अर्थ क्या है? मतलब ये जो खाली जगह यहाँ देखिए ये दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स लिखा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से सोचिए, घुमा कर ये नहीं पूछ रहा है कि ये खाली स्थान में क्या है।
तिथि भराएगी, नहीं, यहाँ पूछ दिया अर्थ क्या है, तो यहाँ अर्थ पूछ रहा है, एक्स का अर्थ बताइए। तो एक्स का अर्थ बताइए क्या होगा, ये देखिए, इसका अर्थ है बस कि इस सभा में आज कितने तारीख को 26 नवंबर 1949 को एतेत द्वारा, मतलब कि इस तिथि को, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, आत्मित करते हैं। ये इसके अर्थ हो गए एक्स का। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने की वायदे नहीं करती। देखिए नहीं पे फोकस कीजिएगा आप लोग। पूजा की समानता यहाँ जो है ये वायदा करती है, तो हम लोग वायदा करती है देख लेते हैं। भारतीय नागरिकों को सामाजिक न्याय दिया जाता है, राजनीतिक न्याय देंगी और विचार की स्वतंत्रता की भी वायदा करती है। पूजा की समानता की वायदा नहीं करती, आपको इसके लिए आप प्रतिबंधित नहीं है। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग सभी इसका सही जवाब देंगे। ये देखिए इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और ये गणराज्य है, तो इसके सही जवाब क्या होंगे, बिल्कुल सही आपने बताया। ये देखिए 1 2 ये 3 ये होंगे, क्योंकि 4 जो है गणराज्य ये सिर्फ इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार कीजिए और दिए गए कुछ की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। सही पर फोकस करना है। आपके पास 1 2 3 4 ये दिए हुए हैं, इसमें बताना है कौन सही है। तो इसमें देखिए नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्तावना अंतर्गतवा उद्देशिका बना, ये सही है। और सेकंड में है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। और है इसका संशोधन नहीं किया गया, ये भी सही है। संविधान के विशेष प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है, तो सिर्फ ये गलत है। तो इस प्रकार से जहाँ पे 1 2 3 है वो हम लोग देखेंगे कि यहाँ कौन सा है। ये देखिए एक ये हो गया 4, ये 4 हो गया यहाँ। तो यहाँ अब इसमें हमें ढूंढना है कि इसमें सही कौन है। तो देख रहे हैं इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, क्या ये सही है, ये सही नहीं है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, कैसे नहीं, संशोधन तो हुआ है और किया जाता है। तो इस प्रकार से इसके सही आंसर हो जाएंगे 1 2 और 4, 3 रॉन्ग है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए। तो ये परिवर्तन किए गए 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो ये थे फ्रेंड संविधान की प्रस्तावना से पूरी 50 क्वेश्चन। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लेकर के आऊँगी संविधान की विशेषता से, और मैं और भी जो वीडियो बनाती रहती हूँ, हर प्रकार की वीडियो डालती हूँ, ताकि आप लोग को जिनको जिस प्रकार की स्टडी करने की आवश्यकता और वीडियो चाहिए वो उन्हें मिल सके। तो जाते जाते बस फ्रेंड इतना ही कहूँगी, जिन लोगों ने अगर वीडियो देखते देखते हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना भूल गए होंगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। ओके बाय फ्रेंड्स।